तो कहा जा रहा है कि राजस्थान को इस बार युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि किसी भी 70 साल से नीचे की उम्र वाले को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमें 5 साल के लिए सीएम 10-15 साल के लिए चाहिए। यदि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय लागू हो गया तो कई नेता तो मुख्यमंत्री की दौड़ से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। फिर तो सीपी जोशी, बाबा बालकनाथ और अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, दिया कुमारी जैसे लोग ही सीएम की रेस में शामिल होंगे। अन्य सीनियर नेता तो पहले दिन ही इस रेस से बाहर हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि हो सकता है पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पुराने नेताओं को रोकने के लिए इस तरह की बात कर रहा हो। फिलहाल सभी को 10 दिसंबर को होने वाले विधायक दल की बैठक पर नजर टिकी है, क्योंकि यहां पर ही पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और अन्य सहायक पर्यवेक्षक विधायकों की राय जानेंगे। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर के साथ। जी दुर्गेश, अब जो विधायकों की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक इसमें आएंगे, जो कुछ मंथन चिंतन होगा, लेकिन इसके बीच में एक और चीज ऐड हो गई है कि 70 साल से ऊपर जो कैंडिडेट होंगे उनको नहीं चुना जाएगा, ऐसी कुछ बात सामने आ रही है। क्या क्या ये है बात, और किससे किन किन लोगों तक फर्क पड़ सकता है, जरा विस्तार से बताएं। जी। विक्रम, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि 70 साल से नीचे की उम्र वाला ही इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि जी। साफ तौर पर इस बात को मंथन करा गया है कि 2050 तक का जो है वो बीजेपी टारगेट लेके चल रही है। और वो ये चाहती है कि अब जो चेहरा आए वो ऐसा चेहरा आए जो लगातार 2-3 टेन्योर जो है वो बीजेपी के निकाल सके, जी और जी। उस लेवल का वो हो कि लोकसभा में भी उनके चेहरे का फायदा हो, और उनकी जो प्रशासनिक जो उनकी चलाने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए पार्टी कोशिश ये कर रही कि एकदम यूथ को जो है वो आगे लाया जाए, क्योंकि लगातार जो है पार्टी हर मंच से इस तरीके की बात करती रही है कि हम युवाओं को आगे लाएंगे, हम महिलाओं को आगे लाएंगे। तो ये अब महिलाओं वाली जो बात है वो कई जगहों पर देखने को मिल रही है। और ऐसे ही जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मोदी की बीजेपी है, ये पुरानी वाली बीजेपी नहीं है, जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो सबके सामने आता है। तो वो ही बात को लेकर ये चल रहे हैं। और इस बार जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो 70 साल से नीचे यानी कि युवाओं की तरफ जो है उसको देखा जा रहा है। कोई यूथ जो है उसमें से ही वो लाएंगे। और एक और जो बड़ी बात सामने आ रही है वो इस तरीके की बात भी अंदर खाने से आ रही है कि जी। जो चुनाव जीत के आए हैं उन्हीं में से चेहरा होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जो नाम हैं वो बहुत बलिष्ठता से आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो दिल्ली आलाकमान है उनके और प्रधानमंत्री के गुड बुक्स में जो लोग हैं उनके नाम भी हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सामने आता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी सामने आता है, और कुछ चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। जी। हम आपको बता दें कुछ चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीका रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अगर हम देखें तो वो इस तरीके से कई बार चौंकाते आए हैं देश को। तो हो सकता है कि कोई ऐसा नाम भी आ सकता है जो चौंकाने वाला, अर्जुन मेघवाल भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जी दुर्गेश, और जिस तरह से ये एक नई नीति बनाई गई, एक नया नियम किया है, तो इससे एक तीर दो शिकार की बात भी कही जा रही है। जो कई सालों से वरिष्ठ लोग जिनकी वजह से युवा आगे नहीं आ पा रहे थे, इस जो इनका नियम जो लागू होने जा रहा है, नियम कहें या फिर जो एक जी नई जी जी। रिवाज जो लागू होने जा रहा है, उससे उन वरिष्ठ लोगों को इस बार मौका नहीं मिल पाएगा जो लंबे समय से अपनी वरिष्ठता के चलते पार्टी में टिके हुए हैं।
बिल्कुल, आपका निशाना बिल्कुल ठीक है विक्रम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि आपने भी बीजेपी को बहुत अंदर तक देखा है, आपने भी इसको कवर किया है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, आपका निशाना बिल्कुल ठीक है। जी। बीजेपी के अंदर चुनाव शुचिता को लेकर जिस तरीके की कवायद चल रही है, केवल एक ही चेहरे के ऊपर आगे बढ़े ऐसा नहीं है, सेकंड लाइन भी तैयार करने की जो है वो स्थिति बन रही है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। आपने नियम कायदे कानून की बात करी है, बिल्कुल इनके है कि 70 साल से अब तो एक कानून और अंदर इन पार्टी के संविधान में लाने की इनके है कि कोई भी पर्सन 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जो 2 बार जीत के अगर आ गया तो उसके बाद उसको तीसरा मौका नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी कवायद चल रही, लेकिन वो कब तक होगी वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अभी जो फॉर्मूला नजर आ रहा है 70 साल से नीचे का किसी यूथ को कमान सौंपने का, तो इसके पीछे सीधा है कि सेकंड लाइन किसी भी तरीके से तैयार की जाए और जो सीनियर नेता हैं जी। उनका अनुभव मिले, लेकिन केवल उनके नाम पर ही सारा सब कुछ हो ऐसा नहीं है। ये परिपाटी तोड़ने की भी कवायद है। बिल्कुल आपका इशारा सही है विक्रम। जी, जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और पूरी विस्तार से चर्चा के लिए। तो राजनीति में राज करने के लिए जो नीतियां नई नई निर्धारित की जाती है, वो नई नीतियां परिस्थितियों के साथ भी बन जाती है और अभी जो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, वहां राजनीति में कुछ नई नीतियां जुड़ने जा रही है।